आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पॉट पाई। इसके लिए सबसे पहले तो हमें डो बनाना पड़ेगा। डो बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून ईस्ट ले रही हूँ। अब मैं साथ ही इसमें 100 ml दूध डाल दूँगी। ये दूध हमने हल्का सा गर्म दूध लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून शुगर के डालूंगी और पिंच ऑफ सॉल्ट, और साथ ही इसमें 1 चम्मच में 1 टेबलस्पून मैदा डालूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे अब हम ढककर हाफ एन आवर के लिए गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि ये जो खमीर है ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। तो चलिए इसे ढककर एक गर्म जगह पे रख देते हैं। ये देखिए ईस्ट को रखे हुए हाफ एन आवर हो गया है और ये देखिए बढ़िया तरीके से ईस्ट हमारा फर्मेंट हो गया है। अब हम इसमें 2 कप मैदा डालेंगे ताकि हमारा डो बढ़िया तरीके से गूना जाए। इसमें मैंने 2 कप मैदा डाल दिया है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका एक बढ़िया डो गूंद लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हम इसे एक डो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ये देखिए डो हमारा बढ़िया तरीके से भुना गया है और अब मैंने इस बाउल में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इस डो को अब हम कवर करके किसी गर्म जगह में 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये जो डो है हमारा डबल साइज का हो जाए। फिर हम पिज़्ज़ा पॉट पाई बनाते हैं। मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैंने सबसे पहले लिए हैं चिकन कबाब। इसे मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। घी गरम हो गया है अच्छी तरह, तो चलिए इसमें कबाब डाल लेते हैं। इसे अच्छी तरह फ्राई करके फिर इसे एक बारी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए चिकन कबाब हमारे बढ़िया तरीके से शैलो फ्राई हो गए हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप इसकी जगह आलू, पनीर कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम ये सारे चिकन कबाब को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए सारे चिकन कबाब को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसी घी के अंदर सबसे पहले तो गार्लिक क्लोव्स डालते हैं। ये मैंने 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं। जैसे ये हल्का सा सौटे होते हैं इसमें हम अनियंस डाल देंगे। ये मैंने एक अनियन के 4 पीसेस कर लिए हैं। और इसे 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छी तरह सौटे कर लेते हैं।
देखिए मैंने गाजर भी डाल दी है और गाजर को 1 मिनट के लिए ढककर मैंने पकाया है। इसे हल्का सा स्टर कर लेते हैं। स्टर करने के बाद इसमें हम बाकी वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं। मशरूम्स, येलो बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स और ग्रीन बेल पेपर्स, तीनों बेल पेपर्स को हम इसमें मिक्स करके और अच्छी तरह एक बारी से स्टर कर लेते हैं। इन सब्जियों को हमें बिल्कुल कुक नहीं करना ज़्यादा देर के लिए, बस स्टर ही करना है। इसके बाद हम इसमें, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है आप पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं। मेरे पास ये होममेड टमाटो सॉस है जिसे आप पिज़्ज़ा सॉस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और साथ ही इसमें मैं कबाब को भी डाल रही हूँ ताकि कबाब का फ्लेवर भी बढ़िया तरीके से सब्जियों के साथ ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और इसे स्टर कर लेते हैं। साथ ही इसमें अब हम 1 मिनट हो गया है, इसमें अब हम ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है या बाहर से लेते हैं उसमें भी सॉल्ट होता है, तो आपको सॉल्ट अपने हिसाब से डालना है। और इसे अच्छी तरह मिक्स करके और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए डो भी हमारा बढ़िया तरीके से देखिए डबल हो गया है। और जब आपको लगे कि आपका डो डबल साइज़ का हो गया है तो समझ लीजिए कि आप जो भी रेसिपी बनाना चाह रहे हैं इस डो से वो परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अब मैं डो को इक्वल साइज़ में कट कर रही हूँ और अभी हमें एक ही पोर्शन चाहिए, तो सिर्फ हम एक ही पोर्शन को अलग करके और बाकी पोर्शन को दोबारा ढक कर रख देते हैं। और चलिए इसे अब हम अच्छी तरह इसको हाथ से ही फ्लैट करके, जिस डिश में आपने पिज़्ज़ा पॉट पाई बनानी है उस डिश के हिसाब से आप इसे इसके साइज़ का बना लीजिए। चलिए इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब हम जिस डिश में हमने पिज़्ज़ा पॉट पाई बनाना है उसे मैंने अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है और हल्का सा बाहर से भी ग्रीस कर लिया है। अब सबसे पहले मैंने अमूल चीज़ स्लाइस लिए हैं, इसे अब हम इसमें लगाते हैं। चीज़ स्लाइस लगाने से पहले सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स को डस्ट कर रही हूँ। ये मैंने घर में जो भी ब्रेड पड़ी होती है उसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके और हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें चीज़ स्लाइस लगाएंगे। ये देखिए मैंने चीज़ स्लाइस बढ़िया तरीके से इसमें लगा दिए हैं और साथ ही अब इसमें हमने जो वेजिटेबल्स बनाई हैं इसे भी डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह इससे फिल कर दीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस।
पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे इससे, और साइड से और इस डो को अब हम जो भी हमने ये पिज़्ज़ा पॉट पाई के लिए बनाया है, इसको हम एक गर्म जगह पे रख देंगे। इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इस पे थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से ऑरिगेनो, इसे भी स्प्रिंकल कर देते हैं और इसे हाफ एन आवर के लिए रेस्ट के लिए वार्म प्लेस में रख देते हैं। ये देखिए तवे को मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ। अब मैं इस पे एक कढ़ाई रख रही हूँ। ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, आप कोई भी छोटी कढ़ाई ले सकते हैं। साथ में जिस डिश में मैंने ये पिज़्ज़ा पॉट पाई रखा है उसे अब इसमें डाल देती हूँ। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर और इसे पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे बटर के साथ, जो भी आपके पास बटर हो, मेरे पास ये गार्लिक बटर है, ये मैंने घर पे ही बनाया है, इसके साथ इसको ब्रश से अच्छी तरह लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए मैंने डिश को टर्न कर दिया है और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। क्योंकि हमारे पास तंदूर नहीं है तो ऊपर से इसका कलर लाने के लिए हमने इसको टर्न किया है। अगर आपके पास ओवन है या तंदूर है तो आप इसको डायरेक्ट सीधा रख के भी पका सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इस डिश को प्लेट आउट करते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार पिज़्ज़ा पॉट पाई बढ़िया तरीके से बनकर तैयार है। चलिए इसे प्लेट आउट करते हैं। ये देखिए अब मैं एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे अब हम आराम से ही निकालेंगे। ये देखिए हमारी बढ़िया तरीके से डिश बनकर तैयार हो गई है। पहले मैंने एक स्टील की डिब्बी ली थी, अब मैंने एक स्टील की कटोरी ली है। तो सेकंड मैं स्टील की कटोरी में बनाना चाह रही हूँ। अब देखते हैं कि डिब्बी में ज़्यादा बेटर बनता है या स्टील की कटोरी में। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ शेप के लिए मैं इसको सेकंड ट्राई और दे रही हूँ। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं करना। सिर्फ मैंने पहले स्टील की डिब्बी में बनाया था, अब मैं कटोरी में बना रही हूँ, बस यही डिफरेंस है। ये देखिए हमारा दूसरा भी मज़ेदार पिज़्ज़ा पॉट पाई बढ़िया तरीके से बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा सेकंड पीस पिज़्ज़ा पॉट पाई का भी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गया है।